साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक छोटे से गांव का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जहां एक बहुत बड़ी खुदाई होने जा रही है। इस गांव का नाम है कुर्कीहार। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में एक जिला है गया जिला, और गया जिला में एक जगह है वजीरगंज। उसी वजीरगंज से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है कुर्कीहार। गांव इतना छोटा है और इतना गैर महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर लोग बिहार में इसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण गांव है। और विद्वानों का मानना है कि हो सकता है इस गांव के नीचे कोई प्राचीन नगर दबा हुआ मिले, किसी प्राचीन शहर के अवशेष मिले। अब ये गांव इसलिए खबरों में आ गया है क्योंकि एक दो रोज पहले की बात है कि एएसआई की जो पटना शाखा है उसने अपने मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि कुर्कीहार गांव में व्यवस्थित तरीके से, प्रॉपर तरीके से खुदाई की जाए। अब आप कहेंगे कि एएसआई क्या होता है? तो एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और एएसआई का एक काम ही होता है ऐतिहासिक जगहों की खुदाई वगैरह करवाना। और आप यदि प्राचीन स्थल जाएं, प्राचीन स्मारक जाएं, तो सभी जो होते हैं वो एएसआई के ही संरक्षण में रहते हैं। तो उसका अलग अलग सर्किल होता है। उसका एक पटना सर्किल भी है। तो उसी सर्किल ने ये प्रस्ताव एएसआई के मुख्यालय को भेजा है। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं कुर्कीहार में। 1847 में एक बड़े पुरातत्व शास्त्री थे। उनका नाम था मरखम किट्टो। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, लेकिन नाम था मरखम किट्टो। और किट्टो साहब आए थे उसी गांव में कुर्कीहार में, और उन्होंने सबसे पहले, आप कह सकते हैं कि उस गांव की ऐतिहासिक महत्ता को समझा। क्योंकि गांव के लोग तो, जो कुर्कीहार गांव में रहते हैं, उसमें ज्यादातर लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। और 175-80 साल पहले तो और वहाँ पढ़ाई लिखाई की स्थिति खराब होगी, और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। उनको पता ही नहीं था कि हम लोग इस महत्वपूर्ण गांव में रह रहे हैं। उसके बाद एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक अंग्रेज आए। वो कुर्कीहार 2 बार आए, 1861-62 में और 1879-80 में। ये अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, फौजी थे, और पुरातत्व में इनकी बहुत रुचि थी। और एएसआई का जब गठन हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, तो उसके पहले निदेशक, उसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सारनाथ में खुदाई करवाई थी और सांची में खुदाई करवाई थी। सारनाथ आप जानते हैं, वाराणसी के पास एक जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सांची है मध्य प्रदेश में, भोपाल के करीब है, वहां एक बहुत मशहूर स्तूप है। तो इन सब की खुदाइयों का काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। अब देखिए, ये जो कुर्कीहार गांव है, 1930 के आसपास यहाँ लगभग 226 मूर्तियां जो कांसे की बनी हुई थी, वो मूर्तियां बरामद हुई थी। और उन मूर्तियों को लाकर, से बहुत सारी मूर्तियों को लाके पटना म्यूजियम में रखा गया, पटना संग्रहालय में रखा गया। आज भी उनको आप देख सकते हैं। ये कांसे की मूर्तियां थी। अब आप पूछेंगे कि कांसा क्या होता है? तो कांसा को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। और जब लोहा और टिन को मिला दिया जाता है, तो वो जो मिश्र धातु बनती है लोहा और टिन को मिला के, उसी को हिंदी में कांसा कहते हैं और इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। तो ये कांसे की मूर्तियां थी। और बिहार के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल। उन्होंने भी उन कांसे की मूर्तियों की बहुत चर्चा की है, और उन्होंने भी कुर्कीहार की महत्ता पर लोगों का ध्यान दिलवाया है। साथियों, ये जो कुर्कीहार के जो अभिलेख कुछ मिले हैं वहां से, उन अभिलेखों में पाल वंश के राजाओं के नाम हैं।
पाल वंश के जो राजा थे वो प्राचीन बंगाल पर शासन करते थे, उसमें बिहार भी बंगाल के ही तहत आता था। और उन राजाओं के नाम अभिलेखों में हैं, जैसे कि आप ये बृहदपाल का नाम है, वेदपाल का नाम है, महीपाल का नाम है, राज्यपाल का नाम है। ये सभी पाल वंश के राजा थे जो 10वीं और 11वीं सदी में शासन करते थे। वहां की कुर्कीहार की एक और खासियत है कि वहां जो विहार था, बौद्ध विहार जिसको अंग्रेजी में मोनेस्ट्री कहते हैं, उस विहार का नाम था अपानाका। और कहते हैं कि वो विहार बहुत लोकप्रिय था, और खासकर दक्षिण भारत में एक जगह है कांची, कांची से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उस विहार में आते थे, रहते थे। आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को हिंदी में विहार कहते हैं, और जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का नाम भी उसी विहार पर पड़ा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो साथियों, ये देखिएगा ये खुदाई कैसी होती है और उसमें क्या क्या निकलता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि इन दिनों एएसआई बिहार में पहले से 3 जगह की खुदाई कर रहा है। बलिराजगढ़, तेल्हारा और लाल पहाड़ी। बलिराजगढ़ है मधुबनी जिले में, तेल्हारा है नालंदा जिले में, और लाल पहाड़ी है लखीसराय जिले में। साथियों, उस खुदाई से कुर्कीहार में खुदाई हो तो बहुत सारी ऐतिहासिक महत्व की चीजें मिल सकती हैं। समस्या अभी ये है कि एक चाय बेचने वाला जाहिल नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी ऐतिहासिक समझ शून्य है और उसको बौद्धिकता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पता नहीं एएसआई इस खुदाई को अनुमति देगा या नहीं देगा। मैं इस पर फिर एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।